दर्शक बंधु, क्या वाकई अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र नहीं बल्कि कर्ण का पुत्र था? कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र, जहां धरती कांप रही है और आकाश धूल से भर गया है। शंख बज रहे हैं, गज घोड़े गरज रहे हैं, और उसी गर्जना के बीच एक युवा वीर बालक अभिमन्यु अपनी तलवार उठाकर चक्रव्यूह की ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखों में आग है, उसका चेहरा तेजस्वी है और उसके भीतर बह रही है एक ऐसी विरासत जो युगों तक छिपाई गई। हाँ मित्रों, आज हम जिस रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो ये है कि अभिमन्यु अर्जुन का नहीं बल्कि कर्ण का पुत्र था। क्या ये सुनकर आपकी आत्मा कांप उठी? क्या यह संभव है कि वो बालक जिसने अकेले चक्रव्यूह को तोड़ने का साहस किया वो अर्जुन नहीं बल्कि कर्ण के रक्त से जन्मा था? तो प्रिय सखियों, बहनों, दर्शकों, क्या आप मानती हैं कि अभिमन्यु वास्तव में कर्ण का पुत्र था? क्या आपको लगता है कि धर्म और रक्त के इस संघर्ष ने महाभारत को एक और रहस्यमयी मोड़ दिया? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस अभिमन्यु ने अपनी छोटी सी उम्र में चक्रव्यूह तोड़ दिया था वह साहस केवल अर्जुन के पुत्र में हो सकता है, या कहीं वह शक्ति सूर्यपुत्र कर्ण से मिली हुई थी? सोचिए, अगर आज आपको पता चले कि अभिमन्यु अर्जुन का नहीं बल्कि कर्ण का पुत्र था, तो क्या आपकी पूरी महाभारत की समझ हिल नहीं जाएगी? और यही वह रहस्य है जिसे आज हम उजागर करने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जो न केवल धर्म को चुनौती देता है बल्कि संबंधों की जड़ों को हिला देता है। तो चलिए, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और आत्मा से ये बात सुनिए। गरुड़ पुराण और भागवत गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अनजाने में पाप का भागी बनता है, क्योंकि अधूरी कथा विष के समान होती है जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं और समझते हैं। अब जानेंगे आखिर कैसे अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र नहीं बल्कि कर्ण का पुत्र था। कल्पना कीजिए, महाभारत जैसे महायुद्ध में एक युवा वीर बालक अभिमन्यु अपनी तलवार उठाकर चक्रव्यूह की ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखों में आग है, उसका चेहरा तेजस्वी है और उसके भीतर बह रही है एक ऐसी विरासत जो युगों तक छिपाई गई। हाँ मित्रों, आज हम जिस रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो यह है कि अभिमन्यु अर्जुन का नहीं बल्कि कर्ण का पुत्र था। क्या ये सुनकर आपकी आत्मा कांप उठी? क्या यह संभव है कि वो बालक जिसने अकेले चक्रव्यूह को तोड़ने का साहस किया वो अर्जुन नहीं बल्कि कर्ण के रक्त से जन्मा था? तो प्रिय सखियों, बहनों, दर्शकों, क्या आप मानती हैं कि अभिमन्यु वास्तव में कर्ण का पुत्र था? क्या आपको लगता है कि धर्म और रक्त के इस संघर्ष ने महाभारत को एक और रहस्यमयी मोड़ दिया? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस अभिमन्यु ने अपनी छोटी सी उम्र में चक्रव्यूह तोड़ दिया था वह साहस केवल अर्जुन के पुत्र में हो सकता है, या कहीं वह शक्ति सूर्यपुत्र कर्ण से मिली हुई थी? सोचिए, अगर आज आपको पता चले कि अभिमन्यु अर्जुन का नहीं बल्कि कर्ण का पुत्र था, तो क्या आपकी पूरी महाभारत की समझ हिल नहीं जाएगी? एक माँ का मौन व्रत, कुंती का रहस्य। तो दर्शक बंधु, कथा शुरू होती है उस क्षण से जब कुंती अपने महल की छत पर खड़ी थी। चंद्रमा का प्रकाश उसकी आंखों से गिरते आंसुओं में छिप गया था। उसके हृदय में एक टीस थी, एक बंधन था जो उसे हर रात कचोटता था। हाँ, वही कुंती जिसने अपनी युवावस्था में ऋषि दुर्वासा के वरदान से एक पुत्र कर्ण को जन्म दिया था, पर उसे लोकलाज के भय से त्याग दिया था। और आज जब वो अपने ही उस पुत्र को युद्ध भूमि में पांडवों के शत्रु रूप में देखती थी तो उसका हृदय हर बार चीख उठता था। एक रात्रि ऐसी भी आई जब कुंती ने कर्ण को मिलने बुलाया और सत्य बता दिया कि तू मेरा पुत्र है, पर कर्ण ने युद्ध से पीछे हटने से मना कर दिया। उस रात्रि कुंती ने एक और व्रत लिया, एक मौन व्रत, कि वो अपने दूसरे पुत्रों को इस रहस्य से दूर रखेगी। पर नियति के लेख कुछ और ही कह रहे थे। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण हर दिन प्रातः सूर्यदेव की आराधना करता था? कहते हैं उस एक दिन सूर्यदेव प्रकट हुए और कर्ण से वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने कहा, मुझे ऐसा तेज दो कि मेरी संतान यदि हो तो वह भी मुझसे कम न हो। उसी समय एक दिव्य ऊर्जा कर्ण के शरीर से बाहर निकली, पर वह स्थिर न रह सकी। उधर कुंती को वर्षों बाद अचानक एक दिव्य स्वप्न आया जिसमें उसे बताया गया कि भविष्य में एक और पुत्र उसे जन्म देना है जो सूर्य के तेज को धारण करेगा और उसी तेज से चक्रव्यूह टूटेगा। कुंती चौंकी,
क्योंकि वो तो अब अर्जुन की पत्नी सुभद्रा की बहन थी। पर नियति उसे एक और रहस्य के द्वार तक खींच ले गई। कहते हैं, महाभारत युद्ध से लगभग 1 वर्ष पहले एक अमावस्या की रात्रि में कुंती ने एक रहस्यमयी व्रत किया था, जिसे केवल एक स्त्री और एक ऋषि जानते थे। उस व्रत में कुंती ने अपने भीतर कर्ण की तेज ऊर्जा को एक दिव्य आत्मा के रूप में रोपित किया था। और कुछ समय पश्चात जब सुभद्रा अर्जुन से गर्भवती हुई, तब उस गर्भ में वो तेज प्रवेश कर चुका था। सुभद्रा को यह ज्ञात नहीं था कि जो गर्भ में है वो अर्जुन के साथ साथ किसी और की ऊर्जा भी है, और उस बालक का नाम पड़ा अभिमन्यु गौमाड। पर वो था अर्जुन का पुत्र, केवल नाम से उसकी रगों में दौड़ रहा था सूर्यपुत्र का रक्त। चक्रव्यूह, पिता और पुत्र का मौन मिलन। दर्शक बंधु, कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो सामने गुरु द्रोण हैं, कर्ण हैं और जयद्रथ हैं। क्या उस क्षण कर्ण के हृदय में कोई कंपन नहीं हुआ? क्या अभिमन्यु के तेज को देखकर कर्ण की आंखें नम नहीं हुईं? कहते हैं कि जब कर्ण ने पहली बार अभिमन्यु को देखा तो उसके हृदय में एक अजीब सी हुक उठी थी। वो क्षण जिसमें एक पिता अपने पुत्र को पहचान लेता है पर कुछ कह नहीं सकता। उसी क्षण जब अभिमन्यु ने भी कर्ण को देखा तो उसके भीतर एक अनजानी पीड़ा उठी। क्या वह खून का रिश्ता बोल रहा था? गुरु द्रोण को भी कुछ ज्ञात था। कहते हैं कि जब अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर के बाद ब्रह्मचर्य व्रत को त्याग कर सुभद्रा से विवाह किया था, तब एक बार उन्होंने द्रोण से आशीर्वाद मांगा था। उसी समय द्रोण को एक दिव्य संकेत मिला कि जो संतान होगी वो विशेष होगी, पर वह केवल अर्जुन का अंश नहीं होगी। गुरु द्रोण ने ही अभिमन्यु को युद्ध विद्या सिखाई, पर चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि नहीं बताई। क्यों? क्या उन्हें भय था कि यदि अभिमन्यु बच गया तो कोई महान सत्य उजागर हो जाएगा? कहते हैं कि जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला पड़ गया था और शत्रु उसे चारों ओर से घेरने लगे, तो कर्ण ने एक बार अपने धनुष को नीचे कर दिया था, पर दुर्योधन के संकेत पर फिर उठाया और अंततः वध का सहभागी बन गया। पर जब अभिमन्यु का शरीर धरती पर गिरा तो कर्ण की आंखों से अश्रु बह निकले। जयद्रथ ने पूछा, राजन, आप रो क्यों रहे हैं? वह तो शत्रु था। कर्ण ने उत्तर नहीं दिया, बस एक मौन, एक कंपन और एक अधूरा सत्य उसकी आत्मा में कांपता रहा। महाभारत के अंत में जब सब समाप्त हो गया, तब कुंती ने युधिष्ठिर को बुलाकर एकांत में वो रहस्य बताया जिससे युधिष्ठिर कांप गया। उसने कहा, माता, ये तो संपूर्ण धर्म युद्ध की नींव को ही हिला देता है। कुंती ने कहा, यही तो नियति थी बेटा। यदि ये रहस्य पहले उजागर हो जाता तो कर्ण का अंत संभव न होता और महाभारत में विजय नहीं होती। दर्शकों, सोचिए, क्या होता यदि यह रहस्य पहले उजागर हो जाता? क्या पांडव एकजुट रहते? क्या कर्ण अपने पुत्र को दुर्योधन की सेना में मरने देता? क्या अर्जुन अपने पुत्र को इतना प्रेम दे पाता यदि जानता कि वो केवल उसका नहीं? यह कथा है उस नियति की जिसने धर्म को गूंगे मौन से छिपा दिया। उस कर्ण की जो वीर था पर अकेला, उस कुंती की जो मां थी पर मौन, उस अभिमन्यु की जो पुत्र था पर आधा। तो प्रिय सखियों, बहनों, दर्शकों, क्या आप मानती हैं कि अभिमन्यु वास्तव में कर्ण का पुत्र था? क्या आपको लगता है कि धर्म और रक्त के इस संघर्ष ने महाभारत को एक और रहस्यमयी मोड़ दिया? अगर इस कहानी ने आपके मन में भावनाओं का तूफान ला दिया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी रहस्यमयी कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए। आपके हर एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है ऐसी और अद्भुत कथाएं लाने की। जय श्री कृष्ण।